नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। प्याज से बनी हुई हर चीज़ सभी को ही पसंद आती है, चाहे वो पराठा हो या कचौरी। तो चलिए आज हम प्याज से एक ऐसा नया नाश्ता बनाते हैं जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ क्रिस्पी भी है और बनाना बहुत ही आसान है। बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं। तो पहले हम इन प्याज को छील लेंगे और छीलने के बाद हम इन्हें इस तरीके से काट लेंगे। हम इन्हें बिल्कुल पतला पतला से ही काटेंगे। प्याज को इस तरीके से काटने के बाद हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे और एक शिमला मिर्च और एक गाजर लेंगे। गाजर को मैंने धो करके और छील लिया है। तो पहले हम शिमला मिर्च को इसी तरीके से काट लेंगे। आप चाहें तो इनके बारीक टुकड़े भी कर सकते हैं। और गाजर को भी हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। ताकि इसके भी लंबे लंबे से लच्छे निकलेंगे। तो अब हम शिमला मिर्च और गाजर को भी प्याज के साथ मिला लेंगे। तो पहले हम इन तीनों को मिला लेते हैं और मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच ऑरिगेनो, लगभग 1 बड़ा चम्मच ऑयल, 1/4 कप के करीब दही और थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब फिर से इन्हें एक बार मिला लेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, जिसे कि कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, और मिला लेंगे। अब हम इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर और मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके और इसका घोल तैयार कर लेंगे। हमें इसका ज़्यादा गीला घोल नहीं तैयार करना है। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद आप देखिए इस तरह का हमारा घोल बन करके तैयार हुआ है। तो हमें इससे ज़्यादा पतला घोल नहीं रखना है। तो अब हम इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे, जिसे कि हम मीठा सोडा भी कहते हैं, और फिर से मिला लेंगे। तो चलिए अब हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में हम पहले थोड़ा सा तेल डाल देंगे। चारों तरफ तेल को अच्छे से फैला लेंगे। कढ़ाई हल्की सी गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें ये घोल डाल देंगे। गैस की आंच हम इस समय बिल्कुल धीमी रखेंगे। इससे चारों तरफ अच्छे से फैला करके एक जैसा शेप दे देंगे और इसे ढक करके धीमी आंच पर पकने देंगे। आप चाहे तो इसे नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं और उसमें ऑयल डालकर चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। तो बचा हुआ घोल हम इसमें डाल देंगे और इसे चारों तरफ अच्छे से फैलाकर इसे गोल शेप दे देंगे। और ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकने देंगे। करीब 5 मिनट हो चुके हैं। तो हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं और नीचे से भी अच्छे से ये सीख चुका है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी इस तरीके से इसे सीखने देंगे। ढक देंगे और गैस की आंच हम धीमी रखेंगे। करीब 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए 5 मिनट में इसका कलर ऊपर से चेंज हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर से हम इसे पैन पर रख देंगे और ढक के फिर से मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे।
देखिए दूसरी तरफ से भी कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इसे निकाल लेते हैं। करीब 3 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे दूसरी तरफ भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए दूसरी तरफ भी कितने अच्छे से सीख चुका है और उतना ही क्रिस्पी बना है। तो हम कुछ सेकंड्स के लिए दूसरी तरफ भी इसे इसी तरीके से सीखने देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा प्याज का गर्मा गर्म और क्रिस्पी नाश्ता। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से कितने अच्छे से ये सीख चुका है। दिखने में आपको जितना क्रिस्पी लग रहा है उतना ही टेस्टी भी है। मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ। और कट करने के बाद आप देखिए ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। कुछ सेकंड्स बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप दोनों ही तरफ से देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बना है ये। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इसकी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बना है। ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है और खाने में उतना ही मज़ेदार है। तो आप इसे टोमेटो सॉस के साथ खाइए, ये खाने के स्वाद को बढ़ा देगा। तो आप चाहे तो इस तरीके से इसे पैन में बनाइए या आप इसे कढ़ाई में बनाइए। दोनों ही तरह से खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और उतना ही क्रिस्पी बनता है। तो आशा है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।